जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ? कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ बात। जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब विद फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने इन सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो के अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य है वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में, बताओ। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर से घर में नहीं रुकती है कभी। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए, 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मैके में मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर 1-1 दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपको आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा, वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो, और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार वहां जाओ, हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? ये चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात, कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी है, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये है। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा, इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा हाँ। चलो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब? हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे।
गुरुजी जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ तो ये कि बच्चा को फिर कौन उसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? आप? प्यार हम बता तो रहे हैं, हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंदू, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब पढ़ाई बताओ, लिखाई- बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई हैं, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज, मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ। गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिए गुरुजी, तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखें, अपने घर का काम करें। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री है सर हम तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना? अब जी भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। सुनो, बात करो। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ। जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगे, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गुरुजी गृहस्थी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके भेजते हैं। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि आपने कहा कि ईश्वर मतलब हमारे लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हम लोग के लिए सब कुछ हमारे ईश्वर है, लेकिन हमने आज तक ईश्वर को देखा नहीं है। मेरे लिए तो मेरे माँ बाप ही मेरे ईश्वर है, तो क्या ये सही है? आपने कहा हमने ईश्वर को नहीं देखा, सबने ईश्वर को देखा है बेटा। आपके जो माँ हैं, आपके जो पिता हैं, वही ईश्वर हैं, वही भगवान हैं, ठीक है? हमें अपने माँ बाप को ही भगवान मान के उनकी सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा सबने है, पहचाना नहीं। दुर्योधन ने भी कृष्ण को बार बार देखा था, लेकिन वो देख करके भी क्या कहता, ये तो ग्वाला है। शिशुपाल ने तो कई बार देखा कृष्ण को, पर गालियां देता था। तो जरूरी नहीं है कि ईश्वर को देखने वाला ईश्वर को पहचान ले। रावण ने भी राम को देखा, क्या रावण पहचान पाया? विभीषण पहचान गया। नहीं। उसी तरह अर्जुन पहचान गए, दुर्योधन नहीं पहचान पाया। इस भीड़ में भगवान है, आपके रूप में, इनके रूप में, माँ के रूप में, सर्वत्र जो दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, जी। घड़ा दिखता है कि माटी दिखती है? घड़ा दिखता है। घड़ा, पर घड़े में है क्या? माटी। क्या माटी के सिवा कुछ है? नहीं। घड़ा नाम का कुछ होता है? नहीं। यदि घड़ा से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा रह जाएगा? नहीं। माटी ही है, पर व्यवहार में उसे घड़ा कहा जाता है। उसी तरह संसार नाम का जो कुछ भी दिख रहा है, भगवान ही है जिसे आप संसार कह रहे हैं। भगवान को ही माता पिता कहते हैं। जैसे माटी को घड़ा कहते हैं, माटी को क्या कहते हैं? घड़ा कहते माटी हैं। के एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह
ईश्वर के अनेक रूप हैं, चींटी से लेकर हाथी तक सब में वही ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम मैं सब जग जानी। सब में ईश्वर को देखना चाहिए, सब में अपने आराध्य का दर्शन करना चाहिए और कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने ईश्वर को नहीं देखा। हर जीव जंतु में अपने परमात्मा का दर्शन करो, सब में वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जी आपके भीतर ईश्वर है या नहीं? हाँ है। यदि ईश्वर निकल जाए हमारे भीतर से तो हम मर ना जाएंगे। जी इसका मतलब है आप भी ईश्वर हैं, जी ये भी ईश्वर हैं, जी सब में ईश्वर हैं। इसलिए ये कहना कि हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है बस पहचानना। जी ठीक है। जी धन्यवाद। प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को पहचान लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को पहचान लिया, एकनाथ जी ने गधे में भगवान को पहचान लिया, बस पहचानना है। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी आपकी कथा मैं 2012 से सुन रही हूँ। अच्छा। हाँ, आप वो पुराना वाला थोड़ा सा ओ मैया मेरी माँ ऐसे करके एक बार बोल दीजिए। किसको? आपको? नहीं, सबको। मैया, जो 2012 में आप बोलते थे उसी तरह से। मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ। हाँ, सेम ऐसी बोलते थे। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी हो गई है, उसी समय से आपका कथा सुन रही हूँ। और आपका कथा में सबसे अच्छा ये लगता है कि बिहार के जो माता लोग हैं वो नाक से माथ तक सिंदूर लगाती है, वो आप हमेशा बोलते हैं ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, अब बिहार के बारे में आप हमेशा प्रशंसा करते हो, वो सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल। बिहार ही पुराना भारत है, प्राचीन भारत का स्वरूप देखना है तो बिहार ही है।